हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले जे.एंड.के में बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है वर्क परमिट को लेके। वर्क परमिट में बच्चों से लिया जा रहा है 2.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख का एडवांस अमाउंट उठाया जा रहा है और बदले में कुछ नहीं दिया जा रहा और लास्ट में फ्रॉड हो जाता है और फिर बच्चे रोते फिरते कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। तो अपने आप को सेल्फ अवेयर कीजिए। वर्क परमिट अगर लगाना है उन्हीं एजेंट के पास लगाइए जो आपसे नॉमिनल चार्जेस अगर एडवांस लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 30 से ज़्यादा ना हो, मैक्सिमम 50 चले जाओ, उससे ज़्यादा ना हो, ताकि कल को डूब भी जाए तो आप मैनेज कर पाओ। नहीं तो 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आप एडवांस दे रहे हो वर्क परमिट के नाम पे, वो एजेंट फेक ही होंगे। क्योंकि अगर इतना ही गारंटी है उनको अपने वीज़े के ऊपर तो वो एडवांस ले क्यों रहे इतने ज़्यादा? क्योंकि वो आपको फंसा देंगे लास्ट में और कोई पेमेंट वापस आने नहीं वाली आपकी, और फिर ये घुमाते रहेंगे, सर इस कंट्री का वीज़ा नहीं हुआ, आप दूसरी कंट्री का लगा लो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा, जितने भी बड़ी कंट्रीज़ हैं इनके वीज़े नहीं लग रहे हैं। वर्क परमिट में तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आपको वहाँ का वर्क परमिट लगा के दे, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स जाते हैं उन्हीं के लिए ही जॉब अरेंज करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो जो यहाँ से जा रहे हो तो उनका वीज़ा कैसे लगाएंगी बड़ी कंट्री? शेनेगन की बात कर लें, बुल्गारिया लग रहा है, पोलैंड लग रहा है, कुछ कंट्रीज़ लग रही हैं, बट मेजॉरिटी जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हो गई, नीदरलैंड जैसी, जर्मनी जैसी, इनके वर्क परमिट में थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि शेनेगन की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वर्क परमिट का स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है एम्बेसी में, इंडिया में जो दिल्ली में है। तो मैं आपको एक ही सजेस्ट करूँगा, बहुत सारे बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं वो क्या करते हैं, सस्ते में दुबई जाते हैं, वहाँ पे 1 साल का काम करते हैं, उसके बाद वहाँ से ही वहीं के एजेंट 3 से 4 लाख में ईजिली आपको शेनेगन का वर्क परमिट दिलवाते हैं और आप ईजिली वहाँ पे सस्ते से चले जाते हैं। अगर जे.एंड.के से लगाना है, इंडिया से लगाना है तो 10-15 लाख रुपए आपका बर्बाद हो जाता है, जो आपने कमाने भी नहीं है। शेनेगन कंट्री में जो सैलरी पैकेज रहता है 600 यूरो से लेके 700 रहता है, मैक्सिमम 800 चला जाएगा, मतलब 60 से 70-80 हज़ार तक, ठीक है। उसके बाद क्या आप 60-70 हज़ार में अपना इतना बड़ा कॉस्ट जो लगाया 10-15 लाख रुपए, वो क्या आप कवर कर लोगे? नहीं कर पाओगे। पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे, कवर नहीं होता, क्योंकि अपने खर्चे भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे बेस्ट यही है, फ्रॉड से बचिए, जेन्युइन एजेंट के पास जाइए जहाँ पे पेमेंट आफ्टर वीज़ा हो, सबसे ईजी है। और इसके बाद ये पुलिस के चक्करों में FIR करवानी, इनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एट दी एंड एजेंट आपको कोर्ट में घसीटेंगे और कोर्ट में इतना टाइम नहीं है। आपने करियर सेट करना है अपना या कोर्ट में धक्के खाने हैं। तो सबसे बेस्ट है छोटी कंट्री जाइए, दुबई जैसी, वहाँ से ही सस्ते में निकल जाइए। नहीं तो अगर इंडिया से लगाना है तो जेन्युइनिटी चेक कर लीजिए एजेंट का, उसके बाद लगाइए। बहुत से बच्चों का मिसकंसेप्शन है, मूवी वाला सिस्टम देख के सपने देख के चले जाते हैं कि मैं शेनेगन कंट्री जा रहा हूँ जी, मेरे को 3 लाख 4 लाख रुपया सैलरी मिलेगी। ये सब फेक है, झूठ है। ग्राउंड रियलिटी एक ही है कि 600 से 800 यूरो सबसे मैक्सिमम सैलरी मिलती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, और आपने जितना लगाया उतना कवर भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट है छोटी कंट्री जाके वहाँ से बड़ी कंट्री चली जाइए, ईजिली आपका जॉब प्रोफाइल भी बन जाएगा, बेस स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग जितनी मर्जी खड़ी कर लो ऊपर। तो बेस स्ट्रांग करने के लिए छोटी कंट्री, दुबई जैसी कंट्री में जाइए, 1 साल काम करके एक्सपीरियंस कमा के वहाँ से ही आप यूरोप में शेनेगन कंट्री में घुस सकते हैं इजीली। तो सबसे बेस्ट यही तरीका है। बड़ी कंट्री के सपने में अपना पैसा बर्बाद मत करो, माँ बाप को दुखी मत करो। कोई भी फ्री कंसल्टेशन चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे।